और चलिए राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोर्ड रिजल्ट की घोषणा की। आपको बता दें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समर्थ भवन में मौजूद है, जहां से इस रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। पहले से नहीं था। को बता दें मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट्स की घोषणा कर दी गई है। करीब 16,60,252 छात्रों ने एग्जाम दिए थे, जिनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। 10 बजे इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। 10th 12th बोर्ड के रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं। आपको बता दें ऑफिशियल वेबसाइट जारी की गई है mpbsc.nic.in, जिस पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। करीब ऐसे 12 वेबसाइट्स हैं जिन पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। mpresults.nic.in की मदद से भी आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के समर्थ भवन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। और 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट्स की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हो चुकी है। और बस अब कुछ ही देर में सीएम का संबोधन भी शुरू होने वाला है। आपको बता दें 10 बजे रिजल्ट जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in, इसी के साथ mpresults.nic.in पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इन वेबसाइट की मदद से विद्यार्थी अपना परिणाम देख सकते हैं। आपको बता दें समय में भी बदलाव किया गया है। पहले शाम 5 बजे रिजल्ट जारी होने वाला था, परिणाम आने वाले थे, लेकिन अब सुबह 10 बजे ही रिजल्ट सामने आ चुके हैं। और इसके लिए जो हमने परीक्षा पद्धति अपनाई, जो हमने परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए और तकनीकी नवाचार किए, उसके कारण लगातार हम लोगों ने ऐप के दौरान, ऐप के थ्रू हम पूरी तरह से 9,000 लोग लगातार सुबह 6 से रात के 8 बजे तक इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते थे। इस प्रक्रिया में सुधार और जो नवाचार किया है, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जिससे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उसका विमोचन कराएंगे, ताकि अगली बार भी हम ये कर सकें। इससे हमने समय की बहुत बचत की है। और एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये है कि हर बार सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी और जिसमें बच्चों को लगता था कि वो फेल वाला उस पर धब्बा आ जाता था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम मेन परीक्षा पुनः कराने वाले हैं। इस मेन परीक्षा में न सिर्फ वो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, लेकिन वो जो पास हो चुके हैं और उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है परसेंटेज में, वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। और ये परीक्षा 17 जून से पुनः प्रारंभ होगी। तो मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है पूरे देश में जहाँ पे हम लोग लागू करने वाले हैं। इस तरह से बस ये कहना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह के जो नवाचार हुए हैं और जो सिस्टम में सुधार आया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। शिक्षा विभाग के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा। पहली बार सभी लोगों की ट्रेनिंग हुई परीक्षा के पूर्व, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, और सारी प्रक्रियाएं बहुत चुस्त दुरुस्त कर दी। अब बस हम जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बनाई गई पुस्तिका का विमोचन, जो कि परीक्षा के लिए बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी के लिए उसका विमोचन करें। जल्द से जल्द
नमस्कार। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम के मध्य प्रदेश राज्य स्तर के इस परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, माननीय संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्ज़ाम होती थी, इस ईयरली एग्ज़ाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मैकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप डट जाएं, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा इस सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और खास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपना इस मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं और आज के इस दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का, कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूँ तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूँ। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में
टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी, ये 12th में टॉप कर रही है। इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की। 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूँ। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ। और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से भी बधाई देता हूँ कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया है बल्कि हमारे इस बोर्ड को भी सम्मानित किया है। इनाल रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई नहीं दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी नरसिंहपुर 2 साल से फर्स्ट आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा है। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान पर। अपने लिए आपको बधाई देना चाहूँगा कि हाई स्कूल में 76.22 अर्थात 76.22% नियमित परीक्षार्थी हाई स्कूल में उत्तीर्ण हुए और 10वीं में नरसिंहपुर जिले के 92.73%, ये हाईएस्ट है किसी जिले का। तो मैं जिले नरसिंहपुर को पुनः बधाई देता हूं, जो लगातार तीसरे साल भी आपने अपना मुकाम हासिल किया। और दूसरी बधाई देना चाहूँगा हमारे आदिवासी अंचल मंडला रानी दुर्गावती का वो गढ़ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का क्षेत्र में कली मंडला से आया हूँ। मुझे क्या मालूम कि मेरे आने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 89.83 ये मंडला के लिए हमारा 10वीं का रिकॉर्ड बना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मंडला के सभी प्राध्यापकों को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इनाल परसेंटेज ये मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि 76.22, ये पिछली बार से ज़्यादा है। कितना था पिछली बार? 68.1, अब की बार 76.22। तो मान के चलो ये पिछली बार से अच्छा है। और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में भी बढ़ा है। हायर सेकेंडरी में कितना? पिछली बार 64 था, अब की बार 10% बढ़ते हुए 74.48 में मान के चलता 74.48% ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और ये परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है। और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर जिले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी मुकाम बनाने के लिए बधाई देना चाहूँगा। इसका मतलब है मैं अपने आप में भी गौरवान्वित हो रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री बनाए तो अच्छे बनाए, जो पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख रहे। हमारे लिए आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर जिले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा। इनाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91% से ये फर्स्ट पे रहा है। और दूसरी भादवा माता CRPF की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकंड रहा है। मैं नीमच के लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिनने अपने लिए हायर सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। अब लाडली बेटियों के लिए खासकर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट में पहले से आती रही हैं, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतजार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में
जरा फिर ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144। बधाई देना चाहूँ, जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो, लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूँ। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। कितने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो? कब आया होगा जरा बताओ भैया, स्कूल शिक्षा विभाग वाले 500 में से 500 लाए हैं। जरा निकालना डाटा वाटा पुराना, बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूँगा, हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। 89 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने, 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा आंकड़ा देखें, अगली बार ये टेबल बना के लाना पिछले 5-10 साल की। दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये खास बात केवल टॉप करने की नहीं, ये सामाजिक बदलाव का भी हमें संकेत देती है कि हमारा समाज हमारी बेटियों के साथ, बेटियों को मिलने वाले अवसरों के साथ, और बेटियां अवसरों को अपने क्षमता योग्यता से 21 करने में भी पीछे नहीं रहती। खास करके एक और महत्व की बात है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बताना चाहूँगा, प्राइवेट की तुलना में इस बार फिर बेस्ट रहा है। सभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सरकारी विद्यालयों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये वो हमारे जैसे पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि तब और अब में कोई अंतर नहीं आया है। हमारे सरकारी विद्यालय भी बच्चों को मौका देते हैं और अच्छे से अच्छे स्थान तक जाने के लिए। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, वैसे तो आप भी पढ़ें, आप तो राजा महाराजा हो, लेकिन आप हमारे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, मैं जानता हूँ, ये आपकी विनम्रता है। कई बार बड़े आदमी का बच्चा बच्ची भी सामूहिक विवाह में शादी करता है और वो संदेश देता है कि समाज के साथ खड़े हैं। ऐसे में आपने भी ये संदेश दिया होगा। मैं आपके परिवार को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर चूँकि हमने फिर दोबारा कहा कि आप सब, जब मैं परीक्षा परिणाम घोषित करूँगा तो ये असफल विद्यार्थी अपने आप को फेल न माने, इनको दोबारा मौका मिल रहा है और तुरंत ही मिल रहा है। इसलिए अगली परीक्षा में भी आप सफल होंगे ये मान करके, और जिनको किसी कारण से अंकों में अंतर करना पड़ा तो मैं उनके लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ। दोबारा आपके सामने मौका है, आइए हम सब मिलकर के अपने सारे परिवार की, समाज की, नगर की, प्रदेश की आशा अपेक्षा के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करें। और साथ ही साथ अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा, उनने अपने फूल से बच्चों के लिए जितनी चिंता कर सकते हैं, जो जो वो प्यार लुटा सकते, जितने अवसर दे सकते, आपने सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई 19-20 रह जाए तो दोबारा हम अपना स्नेह लुटाएं। पुनः आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। देख लिया अपने आप में कि हमको ले जाने की जरूरत है।
क्या किया हो सब अच्छी नहीं। वाह बहुत अच्छा। चला जा स्वाद इसको लॉन्च करना।